नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देख ही लिया होगा, एक कहावत सुनी होगी आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस कहावत के बारे में बहुत सारे लोग जो है भ्रामक बातें, अलग-अलग बातें करते हैं। आप भी लोग बहुत कल्पना करते होंगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यानी कि उसको उच्चता और निम्नता के तराजू पे आप तोलते होंगे कि शायद राजा भोज एक महान शाही राजा हुए थे और वह एक बहुत बड़े सम्राट थे और उसको गंगू तेली यानी एक जो तेली जाति का है व्यक्ति, उसके साथ में कोई संबंध से इसको कंपेयर किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कहावत का प्रचलन इसलिए हुआ था, आप तो जानते होंगे कि भोपाल नगरी के राजा, मध्य प्रदेश के राजा महाराज भोज परमार हुआ करते। जी हाँ, भोज परमार। भोज परमार के जो चाचा थे, जिनका नाम था, वह था मुंज परमार। राजपूत राजवंशी राजा, परमार वंशी राजा मुंज। मुंज के दरबार में एक महान कवि बैठते थे जिनका नाम था मेरुतुंग भट्ट। मेरुतुंग भट्ट। मेरुतुंग भट्ट की एक पुस्तक आपने सुनी होगी जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग भट्ट। देखिए, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं कि आज आपकी जीवन के अंदर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर समाप्त हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? एक टिकटॉक खत्म हुआ, आपके पसीने छूटे। तो सोचिए कि अगर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी चीजें आपकी लाइफ से गायब हो जाए तो जी हाँ, उस जमाने में जो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब हुआ करते थे, ये महान लेखक हुआ करते थे। आज जो हम कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वो इन्हीं की लेन-देन है। इन्हीं की मेहरबानियों की वजह से हम पढ़ते हैं। अन्यथा आप जरा सोचिए कि आप तक ये जो जानकारी मैं पहुँचा रहा हूँ, मुझे कोई राजा भोज सपने में तो आके बता के नहीं गए थे कि ये कहावत क्या है। मैंने भी तो किताबों से ही पढ़ी है। तो कौन-सी किताबों से पढ़ी? तो इन चीज़ों से पढ़ी। तो पहले वाले राजा क्या होते थे? इन उन ज़माने की जो गूगल, यूट्यूब होते थे, यानी कि मेरुतुंग भट्ट जैसे महान लेखक हुआ करते थे, चारण कवि हुआ करते थे, उनका बहुत सम्मान करते। एक समय की बात है, खुद मेरुतुंग भट्ट अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में लिखते हैं कि धारा नगरी के एक राजा थे जिनका नाम था मुंज परमार। धारा नगरी जो मध्य प्रदेश में है, वहां के राजा थे मुंज परमार। उन मुंज परमार के भतीजे का नाम था भोज परमार, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। वे अपने भतीजे की हत्या करना चाहते थे। राजा मुंज जो है अपने भतीजे भोज को मारना चाहते थे। तो राजा मुंज को मेरुतुंग ने, उनके दरबारी लेखक ने समझाया, महान कवि ने समझाया कि राजा मुंज, आप भोज जैसे बालक को क्यों मारना चाहते हैं? भविष्य के गर्त में छुप के किसने देखा है? तो भोज को नहीं मारने दिया मेरुतुंग भट्ट ने। राजा मुंज जब भारत के सम्राट हुआ करते थे, तो उसी समय दक्षिण भारत के अंदर जो है वह एक राज्य हुआ करता था। भोज जो है वह, मुंज और भोज जो है मध्य प्रदेश में परमार वंश के राजा थे। उन्हीं परमार वंश के दक्षिण में एक राज्य था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के दक्षिण में एक और राज्य था जिसका नाम था गंग वंश। ध्यान से सुनिएगा इस कहावत को। परमार वंशी राजा मुंज, मुंज के समय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे जिनका नाम था तेलप। तेलप। और गंग वंश का राजा था गणपति देव। परमारों की राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी और राष्ट्रकूटों की राजधानी हुआ करती थी लातूर, महाराष्ट्र में। और गणपति देव जो है वह गंगवंशी राजा थे, उड़ीसा और जो है कर्नाटक के बीच में ये राज्य। ठीक है। तो राजा मुंज के समय राष्ट्रकूट वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मृणालवती। क्या नाम था? मृणालवती। ये मृणालवती अपने भाई तेलप से बड़ी थी। यानी राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी मृणालवती। वह मुंज के प्यार में पड़ी हुई थी और मृणालवती चाहती थी कि मुंज मेरे से विवाह करे। लेकिन राजा मुंज ने साफ कह दिया कि आई डोंट केयर अबाउट लव। ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये फालतू की बातें छोड़ो।
तो मृणालवती को ये बड़ा झटका पहुंचा कि ये मुंज अपने आप को समझता क्या है। तो फिर इस संगदिल हसीना ने बदला लेने की ठानी और इस मृणालवती ने अपने भाई तेलप को भड़काया कि वह राजा मुंज को झुकाएं, घुटने पर ले आए। ठीक है। इसलिए तेलप बार बार, राष्ट्रकूट वंशी राजा तेलप बार बार मुंज की राजधानी धारा नगरी पर हमला किया करते थे और करीब 17 हमले किए और इन 17 ही हमलों में तेलप जो है बहुत बुरी तरीके से हार गए। हर बार तेलप आक्रमण करता धारा नगरी पर और हर बार राजा मुंज उसे हराकर अपने पैर धुलवाते थे। ठीक है। एक दिन रानी मृणालवती ने, राजकुमारी मृणालवती ने तेलप को समझाया अपने भाई को कि पागल, तेरे से ये आदमी भी नहीं झुक पाया जो बार बार तुझे कूटता है। कुछ ऐसा कर कि राजा मुंज तेरे ऊपर आक्रमण करे। तो तेलप ने एक चालाकी की। राजा तेलप ने राजा मुंज से कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे जो यूट्यूब और फेसबुक है, यानी उस जमाने के जो लेखक हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं कवियों का और संबंध अच्छे बना लेते हैं। राजा मुंज मान गए इस बात को और राजा मुंज ने अपने महान कवि मेरुतुंग भट्ट को भेज दिया तेलप की राजधानी लातूर और तेलप ने भी अपने कवि भेज दिए धारा नगरी। तेलप चालाक था, तेलप को तो चांटी देनी थी। तो तेलप ने जो मेरुतुंग भट्ट हैं महान कवि, उनको गिरफ्तार कर लिया, लातूर में कैद कर लिया और राजा मुंज से कहा कि अपने कवि की जान छुड़ाना चाहता है तो अपने आप को निहत्था मेरे हवाले कर दे। तो राजा मुंज ने अपने महान कवि मेरुतुंग भट्ट की रक्षा करने के लिए धारा नगरी छोड़ के वे लातूर आ गए और राजा तेलप और संगनिल हसीना मृणालवती ने राजा मुंज को नंगा करके पूरे चौराहे में घुमाया। राजा मुंज जब पूरी लातूर में नंगा होके घूम रहे थे तो उस समय मृणालवती कहने लगी कि अब तो तेरी अकड़ चली गई मुंज, मेरे से विवाह नहीं कर रहा था तू। तो राजा मुंज ने कहा कि मृणालवती, मेरी अकड़ तो नहीं गई क्योंकि शर्म उसको आती है, मुझे तो मैं खुद दिखाई नहीं पड़ता हूं, तुम लोगों को दिखाई पड़ता हूं, इस कारण से मैं नंगा हूं तो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। फिर उसके बाद में राजा मुंज को जब गिरफ्तार किया गया तब उनके भतीजे भोज ने शासन संभाला, राजा भोज ने, और अपने चाचा को छुड़वाने के लिए सीधा भोज ने आक्रमण कर दिया तेलप की राजधानी लातूर पर। यानी परमार वंशी राजा भोज ने लातूर पर हमला किया। तो उस समय गंगवंशी राजा गणपति देव भी तेलप की सहायता के लिए आ गए और तेलप और गणपति देव दोनों एक हो गए और राजा भोज ने दोनों को बहुत बुरी तरीके से उनके घर में घुस के मारा। इसलिए यह कहावत प्रचलित हुई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो कैसी लगी कहानी? आप क्या सोच रहे थे कमेंट में जरूर लिखना। नाउ बाय बाय, टेक केयर।